बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इस वीडियो में तीन चीज़ें जिन पर मैं आपसे बात करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौम से खिताब में क्या कहते हैं और सबसे अहम चीज़ उनके नज़दीक क्या है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक ऐसा माफिया जिसने मौत के मंडलाते सायों के दरमियान एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को लूटा है, उसकी गर्दन पे इस ड्रैकुला ने अपने दांत गाड़े हैं, मुसलसल गाड़े हैं, उसका खून पिया है और उसको रोकने में हुकूमत नाकाम है, सूबाई हुकूमतें नाकाम है, और ये माफिया मुसलसल उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से लूट रहा है। इस माफिया की भी बात करेंगे। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक अजीब गलती की। मीडिया की जबान में जब चैनल्स के अंदर गलती होती है तो उसको भंड कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा भंड मारा है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा है कि रूल ऑफ लॉ एक चीज है, ये अगर ठीक हो जाए तो कौमें ठीक हो जाती हैं। वो अपने खिताब में एक बार फिर कह रहे थे, उन्होंने ये बात बार बार की। हमारा जब भी इंटरेक्शन हुआ वज़ीर आज़म साहब से तब भी उन्होंने की कि कौमें इसलिए तबाह नहीं होती कि उन पर आफात आ जाती हैं, जंग हो जाती है, बम मार दिए जाते हैं, बल्कि अखलाकियात की वजह से तबाह हो जाती हैं। ये बात वज़ीर आज़म ने एक बार फिर की और कहा जब वो गलत को गलत समझना छोड़ दे तो तबाह हो जाती है, करप्शन को करप्शन समझना छोड़ दे तो तबाह हो जाती हैं। शहबाज शरीफ के मामले में उन्होंने एक बार फिर मकसूद चपड़ासी, उसके बाद दीगर किरदारों का नाम लिया और कहा कि इतनी बड़ी करप्शन है जिसके सबूत हैं, लेकिन इदारे आज़ाद हैं, हम क्या करें। इमरान खान साहब ने तो यह भी कह दिया कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें और समाअत करके इनके जो महंगे वकला हैं, करोड़ों में फीस लेने वाले वकला जो इनको हीरे बहानों से बचाते हैं, इस सिलसिले को खत्म किया जाए, इन्हें अकाउंटेबल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। शाहरुख जतोई बच जाता है, उस्मान मिर्जा बच जाता है, मजीद अचकजई बच जाता है, नवाज शरीफ बच जाता है, जाहिर जाफर रोजाना अदालत में ड्रामे कर रहा है और वो ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, ये सिलसिला जारी है, मुसलसल जारी है। तो ये जो है सिलसिला रोका जाए, ये वजीर आजम इस सिस्टम से अपील कर रहा है जिस सिस्टम में कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे यहां अदालतें मुसलसल इन वकला के इन कारनामों और बहानों के सामने बाकायदा बेबस नजर आती हैं और ये बच जाते हैं। बाकायदा उसके बाद जो इदारे हैं वो भी इतना बुरा काम करते हैं, इतनी बुरी तफ्तीश, इतना बुरा चालान, इतना कमजोर केस कि ये लोग जो हैं ये कानून के जाल जो है उसको मकड़ी के जाले की तरह समझते हैं, फाड़ के निकल जाते हैं, कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ये बात बार बार हुई है, एक बार फिर हुई है ये बात, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हमारे सामने मिसालें रोजाना की बुनियाद पर जो आती हैं। ये खुर्शीद शाह साहब हमारे सामने कहते हैं पीपल्स पार्टी के 2 साल जेल में रहा, वो 2 साल हॉस्पिटल में रहे। हमारे यहां जो है वो जेल का जो मकीन होना चाहिए वो हॉस्पिटल में मिलता है, उसके कमरे में शराब मिलती है और फिर साबित होता है कि जज जो है उसको नजर नहीं आ रहा था, वो शराब नहीं थी, वो शहद था, जज पागल है। इस तरह का हमारा ये सिस्टम है और ये सिस्टम जो है जीत जाता है, ये पूरा मुल्क हारता चला जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं जिस माफिया की आपसे बात कर रहा था उस माफिया के हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता 5-6 रोज में एक बार फिर जो कोविड के केसेस बढ़े, ओमिक्रॉन की वजह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ा और इसके बाद जो है मुसलसल टेस्ट बढ़े, तो हुआ क्या है, एक रैपिड टेस्ट है कोविड का। यह रैपिड टेस्ट बहुत मुनासिब कीमत में हो रहा था, 1000 रुपए में, 900 रुपए में, 1200 रुपए में। अब यह रैपिड टेस्ट जो है यह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 3000, 2800 से लेकर 3000, 3500 तक कर दिया गया है। बाज आदादो शुमार है, मैंने रिसर्च की, मुख्तलिफ अस्पतालों को बैठकर फोन घुमाए और फिर उनसे तमाम से हॉस्पिटल से, लैब से ये रेट्स दिए हैं। ये पूरी एक लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट मैं अभी आपके हवाले कर देता हूं और आपको बता देता हूं ये माफिया, ये ड्रैकुला क्या कर रहा है सेहत के मामले पर। हम मरी वालों को रोते हैं, गालियां देते हैं, उनका मुसलसल मजाक उड़ाते हैं कि ये काम आदमी को लूटते हैं। ये लोग कैसे लूट रहे हैं ये देखिए आप कि इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इसमें बात करूं शौकत खानम हॉस्पिटल लैब की, ये भी पीछे नहीं है। ये कोविड का जो पीसीआर टेस्ट है वो कर रहे हैं 6500 में, और कोविड का पीसीआर टेस्ट ये अल खिदमत जो जमात का इदारा है ये लोग 3000 में कर रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। लेकिन 6500 में शौकत खानम कर रहा है, रैपिड टेस्ट शौकत खानम कर रहा है 2100 रुपए में, और रैपिड टेस्ट जो है वो 900 से 1000 रुपए में आराम से हो सकता है। ईसा लैब ये पीसीआर ये कराची में
पीसीआर टेस्ट कर रही हैं 6,390 में, रैपिड एंटीजन टेस्ट ये लोग कर रहे हैं 5,000 रुपए में। चुगताई लैब 6,000, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, 6,500 रुपए में ये कोविड पीसीआर कर रहे हैं। और जो रैपिड टेस्ट है ये एयरपोर्ट पर जाकर सिचुएशन के मुताबिक इसकी कीमत होगी, ये इनकी जानिब से मुझे बताया गया। डाउ लैब सरकारी शोबे में कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट, बाज मिसालें अच्छी भी हैं। आगा खान हॉस्पिटल, ये लोग 6,900 रुपए में कोविड पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इदारा, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल। इनके, मैंने आपको याद होगा कोविड के दिनों में एक केस को पूरा स्टडी के साथ आपके सामने पेश किया था। इनके यहां जिस तरह से लूटा गया मरीजों को, मैंने एक एक डिटेल, बिल, तमाम चीजें आपके सामने रखी थी, वो जिस तरह से मरीजों को लूटा गया वो भी एक मिसाल है। और ये हॉस्पिटल्स ने किया है, तमाम हॉस्पिटल्स ने। इनका कोविड वार्ड होता है, उस कोविड वार्ड में जब स्टाफ और डॉक्टर्स जाते हैं तो एक बार अंदर जाते वक्त जो पीपीईज हैं वो एक विजिट में ये लोग एक बार यूज करते हैं, और अब तो वो एक बार एक दिन में यूज होता है। और पहले जब बहुत सख्ती थी, बहुत नया था कोरोना वायरस और ये प्रॉब्लम बहुत नई थी, तब एक बार अंदर गए वार्ड में तो वो पीपीईज जो है वो तमाम के तमाम डिस्पोज ऑफ कर दिए, उनको फेंका, और फिर उसके बाद जो है वो नए इस्तेमाल किए गए। लेकिन ये हर पेशेंट पे एक बार के विजिट में सेट ऑफ ग्लव्स हर पेशेंट पे अलहदा अलहदा डालते हैं। जो पूरा प्रोटेक्टिव सूट था हर पेशेंट पे अलहदा अलहदा चार्ज करते हैं। जो शीट है, जो बाकी चीजें हैं वो हर पेशेंट पे अलहदा अलहदा चार्ज करते हैं। ये तमाम हॉस्पिटल्स का मामला है। ये इसी तरह से ये लोग भी तमाम के तमाम लूट रहे थे। 6,900 में ये कर रहे हैं आगा खान वाले कोविड पीसीआर। एंटीजन इनके यहां 2,900 में हो रहा है। जियाउद्दीन हॉस्पिटल, डॉक्टर आसिम साहब का, जरदारी साहब के जो हैं, इनके यहां कोविड पीसीआर हो रहा है 6,500 में, और रैपिड टेस्ट जो है इनके यहां ये हो रहा है 2,850 में। एक बार फिर बता दूं, रैपिड टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कुछ दिन पहले तक वो बहुत सस्ता हो रहा था। छोटे हॉस्पिटल्स में कम जगहों, बहुत कम जगहों पर, लेकिन ये 1,900 में हो रहा था, और ऐसी जगहों पर ये 1400-1500 रुपए में हो रहा था, लेकिन अब ये 3,000 रुपए में हो रहा है। साउथ सिटी हॉस्पिटल, ये शहर का क्लिफ्टन में, कराची में महंगा हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये लोग कर रहे हैं 6,500 रुपए में कोरोना का पीसीआर टेस्ट, और 2,900 रुपए में कर रहे हैं ये रैपिड टेस्ट। नेशनल हॉस्पिटल लाहौर, यहां साकिब निसार साहब ने छापा मारा था, ये जो भट्टी साहब हैं डिजाइनर, ये उनका हॉस्पिटल 5 स्टार जैसा इन्होंने हॉस्पिटल का बना दिया है। ये लोग कोविड पीसीआर कर रहे हैं 6,500 का। और हैरान कुन था मेरे लिए, मैंने जिस टेलीफोन कॉल पे ये मालूमात जमा कर रहा था, मैंने 3 से 4 बार पूछ लिया, और फिर मैंने इंसिस्ट किया कि भाई बाकी लोग ये 2,600, 2,700, 3,200 तक में कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई नहीं कर रहा। इनके यहां कोविड का रैपिड टेस्ट हो रहा है 9,500 रुपए। नेशनल हॉस्पिटल डीएचए लाहौर में कोविड का रैपिड टेस्ट हो रहा है 9,500 रुपए का। ये एक माफिया है, ये लूट रहा है, और ये तमाम के तमाम हरामखोर इसी तरह से लूट रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ये मुसलसल जारी। ये चंद मिसालें हैं, ये कराची लाहौर के हॉस्पिटल्स की चंद मिसालें हैं। ये मिसालें हैं क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि हमारे यहां कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इन हरामखोरों को पकड़े, उल्टा लटकाए, इनको छित्तर बारे नहीं है। इनको सजाएं दी जाए, मिसाल बना दिया जाए, इनको, इनके लिए एक हद मुकर्रर की जाए कि इतना इसकी कॉस्ट है और इतना आप कमा सकते हैं। ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारे यहां, किसी सूबे में, मरकज में कहीं नहीं है। तो एक उसकी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह, ज्यादा बड़ी वजह यह है कि हमारे यहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसलिए एक आम आदमी को लूट रहे हैं बड़ी आसानी के साथ कि हमारे यहां सरकारी अस्पताल नाकाम तरीन अस्पताल हैं। इलाज फजूल, सहूलियात का फुकदान भी क्या, सहूलियात नहीं है। और हॉस्पिटल्स की हालत, स्टाफ की हालत, सहूलतों की हालत, सफाई की हालत इतनी बुरी कि एक आम आदमी का वहां जाने का दिल नहीं चाहता। वहां जो जाते वो इतना मजबूर तबका है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाला, या जो मुतवस्सित तबके से नीचे रहने वाला तबका है, वो तबका है जो मजबूरन जाता है, और वहां उनका भी दिल कुड़ता है। वो बेचारे गालियां देते हैं इस तमाम निजाम को, इस तमाम सिस्टम को। आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स का हाल, यहां बिलावल भुट्टो जरदारी के सूबे में, या उस्मान बुज़दार के सूबे में, महमूद खान के सूबे में, या फिर बिजंजू साहब के सूबे में, हर जगह एक जैसा हाल है। एक एक सरकारी अस्पताल में एक एक बेड पर आपको 3-3 बच्चे, 3-3 बड़े मिल जाएंगे।
बाज़ जगहों पर 2 बेड जोड़ दिए जाते हैं और वहां 5-5 मरीज बेचारे पड़े हुए होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और गंद, सहूलतों के नाम पे गंद है, गंदगी है, और फिर जो स्टाफ है वो मुजरिम की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये माफिया जो है वो लूट रहा है, इस माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। आखिर मैंने आपसे कहा था शहबाज शरीफ साहब ने भंड मारा है। शहबाज शरीफ साहब ने भंड क्या मारा है? महातीर मोहम्मद साहब जो हैं मलेशिया के वजीर आजम, इस्लामिक वर्ल्ड में एक लेजेंड के तौर पर देखे जाते हैं। महातीर मोहम्मद साहब की तबीयत नासाज है, हॉस्पिटल में। अब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन किसी फेक न्यूज के नतीजे में, हमसे भी हो जाती हैं गलतियां, शहबाज शरीफ साहब ने महातीर मोहम्मद साहब की वफात की खबर ट्विटर पे दे दी, और वफात की खबर देने के बाद उन्होंने कहा कि वो जो है वो बड़े गमज़दा हैं, बड़े रंजीदा हैं महातीर मोहम्मद साहब की वफात पे। फिर उसके बाद जब पता चला कि ये गलती हो गई उनसे, तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ये भी नहीं कहा कि मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया, बस डिलीट करके, ये मरियम वाला तरीका है, ट्वीट डिलीट कर दो और खामोश हो जाओ जैसे दुनिया पागल है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या काम करके चले गए हैं। तो ये खादिम आला साहब ने किया था। ये फेक न्यूज़ का नतीजा है, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब से भी गलती हुई। ये गलती पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने भी की, सरकारी इदारे ने, और उन्होंने भी महातीर मोहम्मद साहब की वफात की खबर चला दी थी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, और अल्लाह ताला जो है वो उनके लोगों पर उनका साया कायम रखे। वो एक लेजेंड है और पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।